तो वेलकम टू द स्टडी है बच्चों जो पढ़ने वाले हैं कि बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले रजिस्टेंस होता क्या है बच्चों? ज- ये क्या इससे रिलेशनशिप बताया था किसमें? वोल्टेज एंड करंट में। तो अभी इसका डिफिनेशन देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस मीटर बाय ओम्स, ये मीटर किया जाता है किसमें? ओम्स में। एंड क्वांटिफाई द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अपोजिशन लगाया जाता है किसके अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी करंट के तरफ फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर इधर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो हो रहा है उसके करंट के अपोजिट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के हमेशा करंट अपोजिट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ये लगाया जाता है। इन सर्किट, किस सर्किट में? डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप किसका? वोल्टेज एंड करंट का। फैक्टर क्या क्या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, क्या डिपेंड करता है? लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बस तीन चीज, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल रिक्वायर्ड। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऑफ द ऑफ द कंडक्टर के। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर के। देखो इसमें दे दिया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें पी लगा दिए, ये पी नहीं है बच्चों, ये रो है, आप लोग को पहले लगा रो, पी है। वेयर, पी जिसमें रो, पी क्या है बच्चों? ये पी में बोल रहा हूँ बच्चों, रो समझना। ये रो जो है वो क्या है बच्चों? कांस्टेंट, जो कि प्रोपोर्शनलिटी के लिए लगाया गया, कॉल्ड वेयर रो इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ये रो है जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, जिसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? आप लोग बताइए मुझे, फार्मूला क्या होता है? कमेंट में आप लोग लिखिए, चलो मैं लिख देता हूँ। क्या? रो अपॉन एल। अब देखते हैं क्या बच्चों, कुछ सब्सटेंस हैं जिसके इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बताया गया है किस पे? इलेक्ट्रिक करंट पे। तो सिल्वर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁸। मन करे तो याद कर लेना, नहीं तो मेनली गिवन रहता है, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। अब रेजिस्टेंस सीरीज, ये क्या आ गया? ये बच्चों वही है जो सबको डराए। देखो ये रेजिस्टेंस है R1 R2 Rn, ये R3, मतलब Rn दे दिए, R3 R4। जितना रेजिस्टेंस रहेगा उसको प्लस करते चले जाएंगे सीरीज वाले में। सीरीज के क्वेश्चन देते हैं बच्चों। देखो ये करंट रेजिस्टेंस कुछ, इसमें मान लो बह रहा है कितना, इसमें कितना है बच्चों? कितना दे, कितना दें बच्चों? चलो दे देते हैं इसमें। हम्म, सोचने दो थोड़ा सा बच्चों, नहीं तो ये होगा कि तुम लोग लगा नहीं पाओगे अभी, ज्यादा टफ पड़ जाएगा ये। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज में आता है बच्चों क्या? सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पर हम दे दें कितना, हाँ हाँ, यहाँ पर दे देते हैं हम 10 ओम। यहाँ पर हम दे देते हैं 10 ओम। यहाँ पर दे देते हैं 5 ओम। यहाँ पर दे देते हैं 15 ओम। तो R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इन दोनों जोड़ दो, 10 5 15 15 15 30, तो 30 ओम इसका रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन और आप लोग का होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट में लिखिएगा, कल जो है कमेंट में उसका नाम लेंगे अगली वीडियो में। इसमें 15 ओम, इसमें 50 ओम, इसमें 60 ओम, बताना कितना होगा आंसर। अब आते हैं रजिस्टर,
रजिस्टर्स इन पैरेलल में, तो पैरेलल बच्चों क्या फार्मूला क्या होता है इसका बच्चों? 1/R1 प्लस 1/R2 रजिस्टर, पैरेलल रजिस्टेंस का है आर ई 1/R3, इसका 1/Rn जितना रहेगा resistance। तो इस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है बच्चों, ये गया हुआ है इधर से इसमें लगाओ 5 ओम, इसमें लगाओ 6 ओम, निकालो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों? तो 1/5 ओम प्लस 1/6 ओम, तो इन्वर्सली एलसीएम ले लेंगे। 5 6 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 5 6 एलसीएम 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, 5 6 जा 30, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो यहाँ से 5 का 30 को 5 काट देगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 6 काटेगा तो ये 1/, कितना हो जाएगा बच्चों? 6 थे 1/6 30 नहीं होगा बच्चों, कितना होगा? ये 30 और ये 30 जब काटेगा 6 6 का जो 30, तो ये 5, तो ये 6 5 6 और 11, तो 11/30 इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप लोग इसका एक क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लीजिएगा। ये है ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, इसमें 5 ओम, इसमें 7 ओम। आप लोग करिएगा इसको। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। हाउस वायरिंग वी मेड अ कॉपर वायर, हाउस वायरिंग हम क्या यूज करते हैं? जो कॉपर वायर, एंड डिजाइन टू लेट इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इसका डिजाइन किया रहता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो थ्रू इजली। तो इसे हम क्या स्टेट कह सकते हैं? लो रेजिस्टेंस। However, the part of some devices such as heating element, कुछ पार्ट देखो हीटिंग करते हैं, जैसे आयरन हो गया, कुछ हीटर्स हो गए, सच एज द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ द केटल, केटल हो गया, एंड टोस्टर्स आर डिजाइन हैव अ हाई रेजिस्टेंस, जिस जो हीट करेगा उसका हाई रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस कॉल्ड हीट एनर्जी टू बी प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। रेजिस्टेंस क्या करता है? जब प्रोड्यूस करता है क्या? हीट एनर्जी। जब करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट एनर्जी कॉज करता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। द ग्रेटर द रेजिस्टेंस करंट हॉटर द हैविंग एलिमेंट में बिकम, जो रेजिस्टेंस ग्रेटर रहता है वो करंट हॉटर रहता है। किस, जो ग्रेटर जिसका रेजिस्टेंस रहता है उसका जो हॉटनेस होगी, मतलब जो उसकी गर्माहट होगी उससे इतना ही ज्यादा होगी नहीं। कुछ इसका देख लो यूजेस: इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, एक्सेट्रा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार